हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 2। इस प्रश्नावली के हम सब इस अध्याय के हम सब प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमें इस प्रश्न में कहा गया है कि हमें त्रिघात बहुपद दिए गए हैं और इनके साथ दी गई संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि क्या इनके साथ दी गई ये संख्याएं त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। और यदि ये इनके शून्यक हैं त्रिघात बहुपद के, तो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2x³ + x² - 5x + 2 और हमें इसके साथ दी गई संख्याएं हैं 1/2, 1 और -2। हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है कि क्या ये दी गई जो त्रिघात समीकरण 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो आइए हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि क्या ये दी गई संख्याएं दिए गए त्रिघात समीकरण के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए हम सब शून्यक अर्थात द्विघात समीकरण में x की वह वैल्यू जिसे रखने पे द्विघात समीकरण का मान शून्य हो जाए उसे हम शून्य कहते हैं। तो यदि 1/2 दिए गए त्रिघात समीकरण के शून्यक होंगे तो x के स्थान पे इन प्रत्येक संख्याओं को रखने पे हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दी गई संख्याएं दिए गए त्रिघात समीकरण के शून्यक हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब दिए गए त्रिघात समीकरण को p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि p ऑफ x = 2x³ + x² - 5x + 2 है। अब हम सब x के स्थान पे बारी बारी से दिए गए संख्याओं को रखेंगे और जांच करेंगे क्या ये x के या प्रत्येक मान के लिए दिया गया त्रिघात समीकरण की वैल्यू शून्य होती है अथवा नहीं। आइए सबसे पहले हम सब p ऑफ 1/2 रखते हैं, अर्थात x के स्थान पे 1/2 रखते हैं। जब p ऑफ 1/2 ज्ञात करेंगे तो हमें समीकरण में x हम जब x के स्थान पे 1/2 रखते हैं तो हमारा p ऑफ x हो जाएगा 2 × 1/2³ प्लस x² के स्थान पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -5x के स्थान पे -5 का -5 और x के स्थान पे हम सब 1/2 लिख देंगे। -5x के स्थान पे -5 × 1/2 लिख देंगे और +2 उतार देंगे। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 × 1/2 की क्यूब 1/8 हो जाएगी और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और -5 × हाफ -5/2 और +2 हो जाएगा। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। हम सब देख सकते हैं कि 2 और 8 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 × 2 2 4 8। तो हमें यहाँ से सॉल्व करने पे 1/4 प्राप्त हो जाएगा और हम बाकी के प्रत्येक फ्रैक्शंस को उतार देंगे। हमारा अगला फ्रैक्शन 1/4 है और -5/2 +2 उतार देंगे। अब हम सभी से फ्रैक्शनल ऐड की तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रत्येक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शनल ऐड को सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन के प्रत्येक डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो हम सब डिनोमिनेटर 4 4 2 और 1 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 4 4 2 और 1 का जब हम सब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सब सबसे पहले 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 2 4 2 2 4 2 1 2 और 1 नहीं लेगा तो इसे हम सब उतार देंगे। वापस से हम सब देख सकते हैं कि 2 से वापस से लग रही है 2 1 2 2 1 2 और बाकी के प्रत्येक मान उतार देंगे और हमें ये जो संख्याएं प्राप्त होती है एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इन्हें गुना कर लेना होता है। तो हमें फ्रैक्शन के प्रत्येक डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 4 प्राप्त होता है। तो इसे हम सब आगे सॉल्व करने के लिए एक बड़ी सी लकीर खींचेंगे और इसके नीचे एलसीएम वाले टर्म अर्थात 4 को लिख देंगे। अब हम इसे फ्रैक्शनल ऐड की तरह सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम सब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देंगे। हमें 4 1 जा 4 1 टाइम्स प्राप्त होगा। तो इसे हम सब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे फ्रैक्शन के साथ करेंगे। दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देंगे। 4 1 जा 4 हमें 1 ही प्राप्त होगा। अब इस 1 को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से तीसरे फ्रैक्शन के लिए तीसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 से हम सब एलसीएम को भाग देंगे। 2 2 जा 4 हमें दो बार में 4 डिवाइड होता दिखेगा। तो हम सब इस 2 को तीसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात -5 × 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से चौथे फ्रैक्शन के लिए चौथे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से हम सब
चौथे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देंगे, 1 4 जा 4 हमें 4 प्राप्त होगा और इसे हम सब चौथे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 1 ही होगा, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 और 4 2 जा 8 और बट्टे में 4 का 4 उतार देंगे। इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगी, माइनस 10 प्लस 8 बटे में 4। इसे हम सब आगे सॉल्व करते हैं तो हम सब देखते हैं कि प्लस वाले सारे टर्म को जोड़ दिया जाए, प्लस 2 और प्लस 8 प्लस 10 हो जाएगी और माइनस 10 है और बट्टे में 4 है। प्लस 10 और माइनस 10 हमें 0 प्राप्त होगा और बट्टे में 4। 0 ओवर 4 0 होता है। तो हमने देखा कि यदि x के स्थान पे हम संख्या 1/2 रखते हैं तो हमें p of x अर्थात दिए गए त्रिघात समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है। अतः x की मान 1/2 के लिए हमारे दिए गए त्रिघात समीकरण का मान 0 है। अतः हम कहेंगे कि 1/2 दिए गए त्रिघात समीकरण का एक शून्यक है। इसी प्रकार से बारी बारी से हमें 1 और -2 के लिए भी यह जांच करना है कि क्या है दिए गए त्रिघात समीकरण का शून्यक है अथवा नहीं। तो आइए हम सब x का मान 1 के लिए p of x का मान जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या 1 दिए गए त्रिघात समीकरण के शून्यक है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम सब x के स्थान पे 1 रखेंगे। जब हम सब p of x के स्थान पे p of 1 ज्ञात करते हैं अर्थात x के स्थान पे हम सब 1 रखते हैं तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होता है 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 रखने से 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 इंटू -5x के स्थान पे -5 इंटू 1 होगा और प्लस 2 उतार देंगे। इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -5 इंटू 1 -5 होगा और प्लस 2 उतार देंगे। इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 -5 और प्लस 2 उतार देंगे। अब हम सब प्लस वाले जितने भी टर्म हैं सारे को ऐड कर लेंगे, +2 +1 और +2 तो हमें 2 2 4 और 1 हमें +5 प्राप्त हो जाएगा और हमारे पास -5 भी है। इसे हम सब उतार लेंगे। हम तो देख सकते हैं कि जब +5 और -5 को सॉल्व किया जाएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। अतः x की वैल्यू 1 के लिए हमारे दिए गए त्रिघात समीकरण का मान 0 आता है। अतः हम कहेंगे कि 1 दिए गए त्रिघात समीकरण का एक शून्यक है। इसी प्रकार से हम सब x के मान -2 के लिए p of x का मान ज्ञात करेंगे। जब हम सब x के स्थान पे -2 रखेंगे तो हमारे दिए गए त्रिघात समीकरण इस रूप का हो जाएगा। 2 के स्थान पे हम 2 उतार देंगे और x क्यूब के स्थान पे हमारा -2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर के स्थान पे हम सब प्लस का साइन देंगे और x स्क्वायर के स्थान पे -2 की स्क्वायर करेंगे और -5x के स्थान पे -5 इंटू x का वैल्यू -2 लिखेंगे और +2 समीकरण से उतार देंगे। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 2 का 2 उतारेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और -2 का क्यूब माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और 2 का क्यूब 8 तो हमें -8 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से -2 की स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और -5 इंटू -2 करेंगे हम सब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 इंटू 2 10 तो हम सब +10 लिखेंगे और +2 बाकी के बचे एक्सप्रेशन से उतार देंगे। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू -8 -16 प्राप्त होगा हमें और +4 +10 और +2 उतार देंगे। अब हम सब जितने भी प्लस वाले टर्म्स हैं संख्या उनको ऐड कर लेंगे, +4 +10 और +2 इसे ऐड करने से हमें +16 प्राप्त हो जाएगा और हमारे पास -16 भी है। तो -16 और +16 को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने जांच कर लिया है कि हमारे दिए गए संख्या 1/2 1 तथा -2 दिए गए त्रिघात समीकरण के शून्य है, क्योंकि इनका मान समीकरण में रखने पे हमें समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है। यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः 1/2 1 और -2 दिए गए समीकरण की शून्य है। हमने शून्यकों की जांच तो कर ली है कि हमारे दिए गए संख्याएं दिए गए समीकरण के शून्यक हैं। अब हम सब प्रत्येक स्थिति के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करेंगे। तो आइए हम सब आगे हल करते हैं। हम जानते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद जो कि ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म की होती है ये शून्यक होते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b ओवर a के बराबर होता है तथा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा
का मान सी ओवर ए के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी ओवर ए के बराबर होता है। तो हमारे दिए गए प्रश्न में त्रिघात बहुपद तथा दिए गए शून्य से हमें ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान +1, सी का मान -5 तथा डी का मान 2 हो जाएगा और हमें दिए गए शून्य 1/2, 1 और -2 है जो कि हमारा अल्फा बीटा और गामा का मान हो जाएगा। अब हम सब इसके प्रत्येक शर्तों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम सब जांच करते हैं। तो इसके लिए हम सब जांच करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी ओवर ए के रूप का है अथवा नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्थान पे हम सब अल्फा बीटा और गामा का मान रख देंगे। अल्फा का मान 1/2 है प्लस बीटा का मान +1 है और गामा का मान -2 है। इसे हम सब उतार देंगे और राइट हैंड साइड में माइनस बी ओवर ए के स्थान पे माइनस का माइनस लिखेंगे और बी की वैल्यू +1 है, हम सब +1 लिखेंगे और ए का मान हमें 2 दिया गया है अर्थात -1/2 हमारा राइट हैंड साइड में है। अब हम सब बारी बारी से दोनों पक्षों को सॉल्व कर लेंगे। 1/2 का 1/2 उतारेंगे, +1 उतारेंगे और प्लस -2 प्लस और -2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में -1/2 उतारते चले जाएंगे। अब हम सब +1 और -2 को सॉल्व करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा और 1/2 उतार देंगे तो हमें 1/2 -1 दिया गया है। तो जब हम सब फ्रैक्शनल ऐड की तरह सॉल्व करेंगे तो हमें स्टेप प्राप्त होगा 1 - 2/2 इज इक्वल टू -1/2। लेफ्ट हैंड साइड में 1 - 2/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें -1/2 प्राप्त होगा और हमारे राइट हैंड साइड में भी -1/2 दिया गया है। तो हम सब देख सकते हैं कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है। हमारा LHS और RHS बराबर है। अतः हमने यह जांच कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के रूप का है। अब हम सब इसके दूसरे शर्त की जांच करेंगे अर्थात तीसरे शर्त की जांच करेंगे। हमारा दूसरा शर्त है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a के रूप का होता है। तो हम सब यहाँ पे इस समीकरण में प्रत्येक का मान रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम सब अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1 रखेंगे। इसी प्रकार से बीटा इंटू गामा के स्थान पे बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 लिखेंगे और गामा इंटू अल्फा के स्थान पे हम सब गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 लिख देंगे और राइट हैंड साइड में c/a के स्थान पे c का मान -5 और a का मान 2 लिख देंगे। तो c/a का मान -5/2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 1/2 ही रहेगा और +1 इंटू -2 प्राप्त होगा और -2 इंटू हाफ 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे -1 प्राप्त होगा। राइट हैंड साइड में हमारा -5/2 है। इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 -2 और -1 -3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में -5/2 ये उतार देंगे। आगे से फ्रैक्शन की तरह ऐड करने पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे डिनोमिनेटर रूप में बहुत सब मान सकते हैं। तो हमें इसे आगे सॉल्व करने पे फ्रैक्शनल ऐड की तरह सॉल्व करेंगे तो हमें 1 - 6 इक्वल टू -5/2 -5/2। तो हमारे LHS और RHS दोनों साइड पे दोनों का मान बराबर है। अतः यहाँ पे हमें LHS इक्वल टू RHS प्राप्त होता है। अतः हमारे इस शर्त पे भी अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a को भी यह संतुष्ट करती है। अब हम इसके तीसरे शर्त को जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a के रूप का है अथवा नहीं। यहाँ पे हम सब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के स्थान पे अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 लिखेंगे और राइट हैंड साइड में -b/a के स्थान पे d की वैल्यू 2 है तो हमें -2 प्राप्त हो जाएगी और बट्टे में a के स्थान पे 2 लिख देना है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमारा 1/2 इंटू 1 1/2 ही रहेगा और
2 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो -2 उतार देंगे। और राइट हैंड साइड में -2 ओवर -2 ओवर 2, 2 कट जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा, -1। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी 2 हम कैंसिल करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड में -1 है तो हमें यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्राप्त होता है। अतः हमारे दिए गए त्रिघात समीकरण तथा इसमें दी गई संख्याएं, प्रत्येक दी गई संख्याएं दिए गए त्रिघात समीकरण के शून्यक हैं और यह प्रत्येक स्थिति के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करती है। अब हम सब पहले के दूसरे प्रश्न को अगली वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।